राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन फ्राइडे और आज ना देवउठानी एकादशी भी है। तो हमने आज रखा है व्रत। मैंने आज फर्स्ट टाइम व्रत रखा है। वैसे मैं एकादशी का व्रत नहीं रखती, लेकिन मैंने आज रखा है व्रत। तो इस वक्त ना करीबन 2:15 बज रहे हैं और हम लोग नहा धोकर फ्री हो गए हैं। पूजा वगैरह सब हो गई मेरी। तो अब ना देवठान बनाने की बारी है, तो वो बनाऊंगी। बाकी पूरा काम तो हो गया, घर का खाना पीना। और देवठान की पूजा के लिए खाना शाम को ही बनता है। खाना क्या, सिर्फ अठावरी और सिमई, इससे भोग लगता है। तो वो सब तो शाम को ही बनाऊंगी गरम गरम, लेकिन अभी देवठान बनाऊंगी। और पहले ना हमारे देवठान यहाँ पर बनते थे, जहाँ पर ओम का टॉय बॉक्स रखा है, पहले यहाँ बनते थे। अच्छा, पता नहीं उसका क्या है, मुझे नहीं समझ में आया उसने क्या कहा, लेकिन जो भी है उसी का है। तो यहाँ पर मेरा मतलब ये है मेरा फिर आया मेरा टॉय बॉक्स, ये है मेरा मतलब। ओके ओके समझ गए? ओके। तो इस बार मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टाइल्स पे ना बन नहीं पाएंगे अच्छे से। इस बार बनाऊंगी मैं पूजा घर में। तो पूजा घर में ना माँ जी ने एक कोट तो कर दिया है गेरू से कवर, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी लाइंस दिख रही हैं वहाँ पे। तो मैं उस पर एक कोट और करूंगी गेरू का, उसके बाद बनाना शुरू करूंगी, जिससे कि ये ना बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं और सुंदर लगते हैं। वैसे मेरे ना मायके में नहीं होते थे वो देवठान, लेकिन यहाँ पर होते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरी फर्स्ट देवठान थे, तो मैंने माँ जी से पूछ कर बनाए थे। उसके बाद फिर हमेशा मैं ही बनाती हूँ, फिर मैं माँ जी से नहीं बनवाती। मुझे अच्छा लगता है, मुझे वैसे भी ड्राइंग वगैरह का बहुत शौक है, ड्रॉ वगैरह करने का। और ये देखिए हमारी बुराई करे जा रहे हैं, जबकि मैं कितनी सीधी सादी बीवी हूँ इनकी, और ये मेरी बुराई करते हैं। अब नहीं कर रहे हैं, कर लो थोड़ी सी और बुराई कर लो। तो चलिए देवठान बनाना शुरू करते हैं, और फिर उसके भोग वगैरह की भी तैयारी करनी होती है ना शाम को, तो वो करेंगे। तो चलिए पहले देवठान बनाते हैं। तो जी देख सकते हैं आप, माँ जी पहले ना इस पर एक कोट कर गई थी, फिर जगह जगह से थोड़ा सा और पेंट दिखाई दे रहा था, तो बस उसी को मैं दोबारा से कोट कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से बनकर आएंगे। अगर लाइनें दिखती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इसलिए फिर मैंने कहा एक बार थोड़ा सा हल्का हल्का कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्का हल्का कर रही हूँ, जगह जगह पर जहाँ जहाँ वाइट लग रहा था बस। तो उसी तरह से मैं इसको पूरा एक कवर करके, और उसके बाद फिर इस पे देवठान बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी खड्डी ले ली है, तो खड्डी से पहले मैं इसकी आउटलाइन बना लूँगी। पता क्या होता है कि अगर आउटलाइन नहीं बनाओ ना, तो फिर वो टेढ़ी सी बन जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैं जो पहली वाली आउटलाइन होगी वो तो मैं खड्डी से जगह जगह डॉट करके थोड़े से निशान लगा लूँगी। इससे बहुत सुंदर बनता है और एकदम परफेक्ट शेप आती है। एक बार मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया था, तो शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर अच्छी नहीं लगती है। इसलिए सिर्फ आउटलाइन जो है वो डॉट से इसको कवर कर लूँगी, और उसके बाद फिर इस पर खड्डी से बनाना शुरू करूँगी, जो गीली होती है ना इसको, उससे। तो अभी तो मैं सूखी से थोड़ा थोड़ा डॉट कर रही हूँ, और फिर जब गीली हो जाए, बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो फिर गीली से पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्की हल्की डॉट कर ली थी। और उसके लिए ना, अगर आप लोगों के पास ईयरबड्स हो तो उससे बना लीजिए। मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने माचिस की सीख पे थोड़ी सी कॉटन लगाकर उसी से बनाई थी। पूरी जो देवठान थे उसी से बनाए थे, हल्की सी कॉटन लगा के, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस कॉटन लगा लो, उसी से बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिक्विड वाली जो खड्डी है, इसे पानी में घोल के बना लिया था, उसी से मैं पूरा इसे ड्रॉ करूँगी। तो पहले तो इसकी जितनी भी मैंने जो बनाया है, इसका आउटलाइन बनाऊँगी। और माँ जी इस तरह से बनाती थी हमेशा, जो प्लस वाला होता है ना निशान, उसको बनाकर उसके अंदर फिर पूरे 5 पांडव और 6 नारायण बनाया करती थी। तो उसी तरह से मैं भी बनाती हूँ, और उसे जैसे चाहो फिर वैसे डेकोरेट कर लो। तो इस तरह से पहले मैं इसको पूरा जो प्लस है इसे कवर करूँगी अच्छे से। और पता बहुत परेशानी हो रही थी, खड्डी ना जरा से दो एक लाइन पूरी जरा सी कर रही थी, और फिर दोबारा लेना पड़ रहा था। पिछली बार तो मैंने ब्रश से बनाई थी, तो बहुत जल्दी हो गई थी, और इस बार ना मेरा सफाई में कहीं ब्रश खो गया, इसलिए इसमें और ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर पतला वाला ब्रश होता है ना, तो उससे बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इस बार मेरा ब्रश खो गया था, तो बस इसी से बनाया है मैंने। ये देख सकते हैं आप, मेरा तकरीबन पूरा प्लस का निशान बन के तैयार हो गया है, और कितना एकदम परफेक्ट शेप आती है। अगर खड्डी से निशान नहीं लगाओ ना, तो शेप अच्छी नहीं आती है। तो इस साइड मैंने बना दिए थे पूरे, और अब मैंने यहाँ पर बना दिए हैं 3। तो यहाँ पर अभी हमें 3 और बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर तो नारायण बनाए हैं, और नीचे बनाऊंगी 5 पांडव, जिसमें से 2 पांडव बन चुके हैं, तो 2 और बनाऊंगी बीच में, और जो लास्ट में बनेंगे उन्हें नीचे बनाऊंगी 1।
तो ये मैंने 2 बना दिए। मैं कोशिश ये करती हूँ, इनके लिए मैंने निशान नहीं लगाया था, लेकिन वैसे ही बना रही थी डायरेक्ट, तो सही बन रहे थे। कभी कभी हो जाता है जैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने निशान नहीं लगाया था, बस ऐसे ही डायरेक्ट बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं 2 इस साइड बना दूँगी, 2 उस साइड बना दूँगी और 1 बना दूँगी जो नीचे प्लस वाला निशान है ना, वो जो नीचे बनाते हैं उसे ऐसे बनाना चाहिए कि जो उनके पैर एकदम टच होने चाहिए, मतलब ज़मीन में, इस तरह से बनाना चाहिए जो नीचे वाला होता है। तो इसी तरह से मैंने बनाए थे। तो देख सकते हैं आप, मैं जो नीचे वाले बनाना शुरू कर रही हूँ तो उनके जो पैर हैं बिल्कुल ज़मीन पर टच करके बना रही हूँ। तो इसी तरह से बनाए जाते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं ना वो उनको ज़मीन से टच करके बनाना चाहिए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो थोड़ा गलती कर दी थी, तो फिर मेरी बूढ़ी अम्मा थी उस समय, तो उन्होंने फिर उनको दोबारा से मतलब मुझसे बनवाया था कि ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। इसलिए मुझे ध्यान रहता है हमेशा से कि मतलब जो नीचे वाले होते हैं उनको हमेशा ज़मीन से टच करके बनाना चाहिए। तो इस तरह से मेरे पूरे बन चुके हैं, बस एक और रह गए हैं बीच में जो बनाने हैं। वहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुझसे, तो मैंने फिर दोबारा से उसको गेरू से कलर किया था, क्योंकि वो थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गए थे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो वो जब सूख जाएगा तो उसे भी कवर करूँगी और उसके बाद फिर बाकी सब बनाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो नारायण हैं तो इनके मैंने मोर पंख लगाया है, क्योंकि भगवान नारायण के मोर पंख लगा रहता है ना, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर मोर पंख लगाया है। और उसके बाद फिर इन सबको भी मतलब जो भी थोड़ा बहुत गलती होगी उसे सही किया है। और उसके बाद ना ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि एक किसान का हल मैंने बनाया है एक साइड में, और दूसरी साइड में बना रही हूँ तराजू। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इन्हें बनाना ही चाहिए, ऐसा बूढ़ी अम्मा बोलती थी हमारी। तो मैंने भी फिर हमेशा से बनाया है। और उसके बाद ना फिर ये दोनों चीज़ बनाने के बाद आपके घर में जितने भी मेंबर्स हों, बच्चे या बड़े जेंट्स में, उन सब के नाम लिखे जाते हैं। तो नाम मैं ऊपर की साइड लिखूँगी, पहले बाबा जी का, इनका और दोनों बच्चों का। तो यहाँ पर नीचे की साइड तराजू और हल बनाया जाता है जो किसान का हल होता है, तो बस वही बना दूंगी मैं यहाँ पर। और उसके बाद नाम लिखने के बाद फिर जितना आप चाहें डेकोरेशन कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं ना ज़्यादा मतलब नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही रखूँगी, जिससे कि साफ़ सुथरे से अच्छे लगते हैं बनाने में और देखने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि अभी हमें नीचे भी ड्रॉ करना है ओखली वगैरह, तो वो सब भी बनाऊँगी। तो देख सकते हैं, पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे बार बार उसे डिप करो फिर बनाओ, डिप करो बनाओ। जब भी ब्रश बनाना हो ना तो अगली बार से मैं भी ब्रश मंगा के रखूँगी, बिना ब्रश के दूना टाइम लग गया था मुझे बनाने में। तो यहाँ पर मैंने बाबा जी का नाम लिख दिया है सबसे पहले, और उसके बाद लिखूँगी इनका नाम, और इस साइड लिख दूँगी मैं दोनों बच्चों का नाम। तो बस इस तरह से मेरे तकरीबन ये देवठान बन चुके हैं। अब जो नीचे बनाना होता है बस वो और बनाऊंगी। बनाने के लिए तो आप इसमें ना बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मतलब डिज़ाइन बना दीजिए जो आपको अच्छी लगे, लेकिन मैंने ज़्यादा लिपापोती नहीं करी थी, मैंने बस इतना ही बनाया था। बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फूल वगैरह बना दिए हैं कि जिससे थोड़ा अच्छा लगे, बस इस तरह से बनाना चाहिए कि अच्छा लगे। तो बस यहाँ पर मैंने यही सब करके, और ये फिर मैं अपना नीचे जो भी डिज़ाइन बनानी है वो भी बनाऊंगी, क्योंकि नीचे ना ओखली बनाना ज़रूरी होता है। पहले ज़माने में तो ओखली सबके घर होती थी, तो वहीं पर देवठान बनाए जाते थे, लेकिन अभी आजकल किसी के घर ओखली नहीं होती हैं, तो इसलिए हम लोग ओखली ना बस इसी से बना लेते हैं। और जब पूजा करते हैं उस समय खल्लड़ वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि आजकल तो सबके यहाँ अदरक कूटने वाले खल्लड़ होते हैं, उन्हीं से पूजन होता है, तो वही रख लेते हैं। अब तो पहले के टाइम तो हमारे सबके यहाँ ओखलियाँ थीं, अब तो किसी के पास नहीं है, तो इसीलिए बस अब नीचे हम बनाऊंगी। यहाँ ऊपर का पूरा काम हो ही गया, बस ओम का नाम लिखना बाकी था, तो ओम का नाम और लिख दूंगी यहाँ पर। तो अब मैं नीचे बनाना शुरू कर दिया। नीचे जो बनाते हैं वही उनके पैरों से टच करके बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ से गेरू से बनाया है, उसके बाद फिर इसे खड्डी से कवर करूँगी। और इसको बनाने के बाद ना फिर यहाँ पर सबके पैर भी बनाए जाते हैं, जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं उन सबके पैर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के पैर ना अपनी हाथ के निशान से बनाऊँगी, दोनों हाथों पर ऐसे निशान लगा के, और फिर बना देंगे। फिर उनकी फिंगर्स और अंगूठा बनाकर पूरा कवर कर देंगे। थोड़ा बहुत तो इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा होता है ना, तो उसे हाथ से सही कर लेते हैं। ऐसे ना बहुत अच्छे पैरों के निशान बन जाते हैं। तो ये टिप ना मुझे नहीं पता थी, ये मेरी छोटी बहन ने बनाए थे एक बार, तब मैंने सीखी थी, वरना मैं तो वैसे ही डायरेक्ट ही बनाती थी, पहले ऐसे नहीं बनाती थी मैं। लेकिन इससे बहुत अच्छे बन जाते हैं निशान। तो यहाँ पर पैरों के निशान बना दूंगी, जितने भी हैं हम लोग 6 जन हैं घर में, तो मैं 6 जन के सबके पैरों के निशान बनाऊंगी इसी तरह से। पहले मैंने गेरू से बनाए थे, अब इसे खड्डी से कवर करूंगी। खड्डी के बाद में फिर
ये जो ओखली वाला निशान पूरा कवर हो गया। अब उसके बाद खड्डी से भी पैर बनाऊंगी, एक ओम के, एक कृष्णा के, दोनों के, और बाकी फिर हम दोनों के, और फिर बाबा जी और माँ जी। इस तरह से मैं सबके पैर बना दूंगी यहाँ पर। और जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो बहुत कुछ बना सकते हैं, मतलब आप चाहे ना तो पूरा कमरा कलर कर सकते हैं। आप में करने की ताकत होनी चाहिए, बस जितना चाहो उतना कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहीं इसी तरह से मैं तो इतना ही करूँगी। सबके पैरों के निशान बनाने के बाद फिर आंगन में भी बनाऊँगी। आंगन में जो गाय वगैरह होती है ना, उन सबके पैरों के निशान बनते हैं, तो बस वही बनाऊँगी। और फिर बाहर जाके दरवाजे पर भी बनाना है मुझे, तो बहुत टाइम लगने वाला है। इस तरह से देखिए कितने ईजी हो जाते हैं ना ऐसे बनाने से, बस ज़रा ज़रा सा उन्हें टच करो, फटाफट से बन जाते हैं। ऐसे बहुत जल्दी हो जाता है। पहले मैं नहीं बनाती थी ऐसे, लेकिन अब तो इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए ये पूरे ना मेरे देवठान बन के तैयार हो गए हैं। मैंने बस इतनी ही डिज़ाइन बनाई थी, नीचे ज़्यादा नहीं बनाई थी। आप देख सकते हैं पूरे हमने 6 जन के पैरों के निशान बनाए। बाबा जी के बहुत बड़े बनाए मैंने, क्योंकि बाबा जी के पैर सच में बहुत बड़े हैं इसलिए। और देखिए यहाँ पर मेरे पूरे बन गए हैं 5 पांडव, छठे नारायण। और मतलब इस तरह से ही बनाती हूँ मैं तो हर साल। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि जैसे मुझे ना पता हो। तो मैंने बस इतना ही बनाया था। और यहाँ के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर बरांडे में बनाने के लिए। तो चलिए आपको अब मैं बाहर वाले बरांडे के भी दिखाती हूँ किस तरह से बनाए। तो जी देवठान बना दिए हैं मैंने, और बनाते बनाते 4 का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। और मैं दिखा के लाती हूँ आपको। मैंने 2:30 बजे से नंबर लगाया था बनाने का, मुझे 1.5 घंटा हो गया बनाते बनाते। तो चलिए अभी बाहर दिखा के लाती हूँ। मैंने बाहर भी बनाया है, कहते हैं ना बाहर भी थोड़ा बहुत बनाते हैं बस। तो ये देख सकते हैं, ये ना मैंने मेन गेट से लेकर और अपने बाहर वाले चबूतरे पे और बरांडे पे बनाए हैं। यहाँ पर भी एक पैर बनाए हैं, एक जोड़ी। और बस ऐसे इस तरह से ही बस अभी आप देख सकते हैं इसे ना गीला हो रहा है ये, क्योंकि मैं अभी अभी इसे बना कर गई हूँ। कहीं कहीं तो बिल्कुल भी सूखा नहीं है और बिल्कुल गीला गीला हो रहा है। तो बस इस तरह से मैंने ये बाहर भी अपने थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई थी, और मेन गेट से लेके और बरांडे तक, मतलब अंदर तक बनाई थी। और आंगन में भी थोड़ा सा बनाया है, गाय वगैरह के पैर बनाए हैं। तो ये इस तरह से पूरा लुक आ रहा है इसका, मेन गेट से लेके और बरांडे तक। तो कैसा लग रहा है? तो जी बहुत देर हो गई मेहनत करते करते, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगे। तो चलिए अब शाम की खाने पीने की तैयारी करेंगे। उससे पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूजा करीबन 5:30 बजे के करीब होती है। 5:30 बजे के करीब पूजा होगी, तो उससे पहले अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। आधा घंटे में तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अठावरी बनानी है और थोड़ी सी दूध वाली सिमई बनानी है, तो वो बन जाएंगी। आधा घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे शाम का। आज ना थक गए सुबह से करते करते, क्योंकि पहले कृष्णा के लिए लंच बनाया, उसके बाद फिर बाबा जी और इनके लिए खाना बनाया, फिर अपने लिए फलहार बनाया, मेरे लिए और माँ जी के लिए। और उसके बाद फिर अब ये इसमें लगी रही, मतलब सुबह से 5 बजे से उठी हूँ, तब से 1 मिनट के लिए बैठने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। और अब मैं 5 बजे उठने लगी हूँ, क्योंकि कृष्णा की बस ना 7 बजे के करीब आती है, तो 2 घंटे में हो जाता है। और जिस दिन ओम जाते हैं तो उस दिन थोड़ी देर जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि ओम थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करवा देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत करवा देते हैं। आज नहीं गए थे वो, कल जाने की बोल रहे हैं, तो कल थोड़ा जल्दी उठेंगे। तो चलिए अब हम अपना फटाफट से काम कर लेते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी ना आपको शाम की पूजा दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे होती है पूजा, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अब मिलूंगी मैं आपको शाम को।